चलिए एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जय सर क्लासेस में। दोस्तों आज हम रैंकिंग पढ़ने वाले यानी क्रम परिचय देखेंगे, जो कि रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इसको हम अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते। देखिए आपके जो रैंकिंग है हर एक एग्जाम में आया करता है, जैसे हो गया एसएससी, रेलवे, सब में अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इनको देखिए, कोई भी टॉपिक किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो उसी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जब रैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे यानी क्रम व्यवस्था पढ़ेंगे। तो देखिए क्रम व्यवस्था में आपको देखिए क्या क्या दिया रहेगा, अच्छा समझ में। देखिए क्रम व्यवस्था में रहता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो, यानी एक पंक्ति में कुल विद्यार्थी की संख्या दिया रहता है, ठीक है। उसमें से क्या कहता है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछेगा। यानी पूछा कैसे जाता है, देखिए आपसे जो क्वेश्चन रैंकिंग पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो, यानी एक पंक्ति में कुल विद्यार्थी की संख्या को पूछा जाता है, या फिर किसी पंक्ति में मैक्सिमम स्टूडेंट की संख्या या फिर मिनिमम स्टूडेंट की संख्या पूछा जाता है क्वेश्चन रैंकिंग में। उसके बाद देखिए होता है क्या कि रैंकिंग में आपको बाएं से या फिर दाएं से कुल विद्यार्थी दे दिया जाएगा, उसके बाद पूछा जाता है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन आता है ये लेफ्ट राइट से दिया रहता है, यानी लेफ्ट राइट दायां बायां करके आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। देखिए लैंग्वेज हमेशा चेंज करता है, फिर या तो स्टार्ट या लास्ट से, यानी शुरुआत या फिर अंत से, टॉप ऊपर से, बॉटम नीचे से, बिफोर पहले, आफ्टर बाद, हेड आगे, बिहाइंड पीछे, यानी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आगे से उसका क्रम कितना है, पीछे उसका क्रम कितना, ठीक है। तो देखिए इसमें समझिए चीज देखें कि आपको जो एक क्वेश्चन है, देखिए आपको जो बनाना है क्वेश्चन, इसमें से कुल छात्रों की संख्या दिया रहेगा। क्या कहता है किसी भी क्वेश्चन में आपको कुल छात्रों की संख्या या फिर बाएं से दाएं से दिया रहता है। तो देखिए इन तीनों में से आपको दो चीज़ दिया रहेगा, ये छात्र की संख्या दिया रहेगा, बाएं से दिया रहेगा, दाएं पूछेगा, या फिर कभी कभी बाएं दाएं दिया रहता है, कुल छात्रों की संख्या पूछ लेता है। तो इसके लिए आपको यह याद रखना है कि कुल छात्रों की संख्या बराबर होता है बाएं से प्लस दाएं से, मैं उसमें से जोड़ के -1 कर देना। क्या करना, -1 आपको कर देना है, ठीक है। तो देखिए टोटल संख्या में कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। दिमाग लगाना है कि कुल अगर विद्यार्थी की संख्या निकालने बोले तो राइट प्लस लेफ्ट को जोड़ के घटाएंगे, ठीक। देखिए जैसे कॉमन के लिए किसी पंक्ति में 40 विद्यार्थी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 40 छात्र है। किसी पंक्ति में कितना छात्र है, 40 छात्र है। कितने छात्र है, 40 छात्र है। उसमें से क्या कहता है राम मान के लिए कोई छात्र था, वो जिस पंक्ति में खड़ा हुआ कुल 40 छात्र है, और राम का स्थान दाएं से, कहाँ से, दाएं से मान लीजिए 20 है, कितना है 20 है। तो बाएं से उसका स्थान क्या होगा किसी भी रैंकिंग में, देखिए। तो देखिए इसमें से क्या करना है, टोटल फॉर्मूला लगा लीजिए। देखिए कुल छात्र कितना है 40, लेफ्ट से निकालना है उसका, राइट दिया हुआ है 20, अब घटा निकाल लीजिए। देखिए 40 लेफ्ट प्लस 19 हो जाएगा, 40 में से आप 19 घटाइएगा, उसका लेफ्ट से क्या हो जाएगा नाम का, बाएं से निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 21, क्या हो गया 21 आ गया, कितना आ गया 21 हो गया, लेफ्ट से नहीं बाएं से। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो पूरा इजी है रैंकिंग, आप अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए उम्मीद करते हैं कि आपको बताया जाएगा तो आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। देखो देखिए तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि छात्रों के कतार में सुमन दाएं से 27वें स्थान पर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए छात्रों की कतार में सुमन दाएं से 27वें स्थान पर है, बाएं से 38वें स्थान पर है। तो छात्रों की कुल संख्या निकालना है, क्या निकालना है, कुल छात्र। तो देखिए क्या बोलता है, सुमन का स्थान कहाँ से, बाएं से, यानी लेफ्ट से कितना दिया हुआ है 27, कितना है 27। उसके बाद देखो बाएं से, देखिए दाएं से 27 दिया हुआ है। देखिए बाएं से कितना है 38, और दाएं से कितना है, देखिए गलती हो गया। देखिए राइट से आपका है, दाएं से 27 है, और लेफ्ट से कितना है 38 है, कितना 38 है। तो आपको टोटल छात्रों की संख्या पूछा गया, क्या पूछा गया, टोटल छात्र की संख्या। ये टोटल छात्र की संख्या क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट कितना है 38 है, राइट कितना है 27 है, -1। 8 7 15, 3 2 5 1 65 में से एक घटाइएगा तो कितना आएगा, कुल छात्र 64। कितना जाएगा, कुल छात्र की संख्या 64, आपका ऑप्शन सी, ठीक। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इसमें क्या ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है। देखिए कहता है कि सरोज ऊपर से, यानी कहाँ से, ऊपर से, देखिए ऊपर से 26वां तथा नीचे से 29वां आसन है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुछ नहीं, ऊपर से मान लीजिए आपसे, ऊपर से कितना दिया हुआ है, ऊपर से आपको 26 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 26, और नीचे से कितना दिया हुआ है 29 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 29। तो टोटल कुल विद्यार्थी की संख्या, कुल विद्यार्थी की संख्या लेफ्ट प्लस है, ऊपर नीचे जोड़ना है, क्या करना, टोटल विद्यार्थी की संख्या ये ऊपर अप और नीचे डाउन, इन दोनों को जोड़ के क्या करना है, एक घटाना है। लेफ्ट राइट वेल फॉर्मूला होता है,
तो देखिए ऊपर से कितना है 26, नीचे से कितना 29 माइनस 1, 9 चौ 15, 4 1 5, 51 में से 1 जाएगा, 55 में से 1 जाएगा, आपको कितना बच जाएगा 54 छात्र। कितने छात्र हैं 54 विद्यार्थी या फिर छात्र, कितने छात्र विद्यार्थी है 54 विद्यार्थी है, कितने विद्यार्थी हैं 54 विद्यार्थी हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन पूरा इजी वे में समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन है अगला। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कहता है कि 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है। कौन सा 17वां है, तो अंत से उसका स्थान क्या होगा। ठीक है, कहता है 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, तो उसका अंत से स्थान क्या होगा। यानी देखिए अंत अरुण का स्थान जो पूछ रहा है, कुल विद्यार्थी 31 है, उसमें से 17वां स्थान है, शुरू से कम स्थान है 17वां स्थान, तो पूछता है अंत से वह कौन से स्थान पर होगा। तो देखिए टोटल विद्यार्थी की संख्या आपको दिया हुआ है 31, कितना दिया हुआ 31, यानी क्या कहता है प्रारंभ से, यानी इसको मान लीजिए आरंभ राइट मान लीजिए, कौन सा प्रारंभ से, उसको इधर से प्रारंभ होगा तो लेफ्ट मान लीजिए कितना दिया हुआ है 17, आपको निकालना क्या है राइट निकालना। ठीक है, वही अंतिम से, ठीक है लास्ट से, देखो स्टार्ट से दे दिए कितना है 17 है, और लास्ट से आपको निकालना है, तो फॉर्मूला लगा लीजिए। देखिए टोटल बराबर क्या हो जाएगा स्टार्ट प्लस लास्ट माइनस 1, तो टोटल संख्या कितनी है 31 है, कितनी है 31 है, स्टार्ट से 17 है, लास्ट से आपको निकालना है। तो देखिए 31 17 में गया 16 प्लस लास्ट, 31 में आप 16 घटाइएगा तो कितना बचेगा 11 में 6 गया 6 5 11, 2 में 11, तो कितना बच गया 15, यानी उसका स्थान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15 आपका भी हो जाएगा, यानी अंतिम से उसका स्थान कौन सा होगा 15 होगा। कौन होगा अंतिम से उसका स्थान 15 होगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में रमा का स्थान 21वां है, तो अंतिम से उसका स्थान क्या होगा। वही बात है कि टोटल विद्यार्थी कितना है 51 है, स्टार्ट से उसका कितना दिया हुआ है, स्टार्ट से वह 21वें स्थान पे है और लास्ट से पूछा गया, तो लगा लीजिए टोटल बराबर स्टार्ट प्लस लास्ट माइनस 1, टोटल कितना है टोटल है 51, कितना है टोटल है 51, स्टार्ट से है 21 प्लस लास्ट से 9, तो देखिए 51 21 में 20 प्लस लास्ट 20 प्लस लास्ट, तो देखिए 51 में से 20 घटाइएगा तो लास्ट निकलेगा, तो 1 और 3 कितना गया 31 हो गया, तो कितना हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर जो आपका होगा लास्ट से कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब 55वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि 42 छात्रों की कक्षा में मोती का क्रम ऊपर से, कहाँ से ऊपर से 16वां, दूसरी क्रम में नीचे से क्या होगा, तो फिर वही बात होता है कि देखिए टोटल विद्यार्थी कितना दिया हुआ है 42 है, कितना है 42 है, अब ऊपर से कितना दिया हुआ है 16 और डाउन से पूछा गया उसको, तो देखिए टोटल बराबर लगा लीजिए अप प्लस डाउन माइनस 1, टोटल 42 कितना है टोटल है 42, अप में कितना है 16, डाउन निकालना है आपको, तो देखिए 42 15 16 में गया 15 प्लस डाउन 42 में से आप 15 घटाइएगा तो 12 5 गया 7 5 12, 3 में 2 गया 27, कितना हो जाएगा 27 होगा। ठीक है, 42 में से गया नीचे से टोटल में से 42 में से 15 आपका 15 घटेगा, 12 5 गया 7 और 3 में 2 गया 27, कितना हो जाएगा 27, में ऑप्शन आपका मिल हो गया है, 27 28 होगा, कितना होगा 27 28 29, कितना होगा 27 27 29, तो आपका आंसर कितना गया डाउन से 27 आ गया, कितना आ गया 27, आपका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रवि एक पंक्ति में दोनों ओर से 6वें स्थान पर है, क्या दोनों ओर से, रवि एक पंक्ति में दोनों ओर से 6वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल विद्यार्थी की संख्या कितना होगा। तो देखिए इन उसका राइट से भी वो 6ठे स्थान पर, लेफ्ट से भी 6ठे स्थान पर, टोटल पूछा गया है, तो टोटल वाला क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो 6 प्लस 6 माइनस 1, तो 12 में से एक जाएगा कितना लगेगा 11, कुल विद्यार्थी कितना होगा उसके पंक्ति में कितना है 11 होगा, कितना होगा उसके पंक्ति में 11 होगा। ठीक है, तो आए रैंकिंग के कुछ सवाल थे बेसिक में, अब इसके अगले दिन देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कर लीजिए, उसके बाद अगर उससे भी अच्छा लगा हो तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।